नमस्कार साथियों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे भाई इंडिया में समय समय पे एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, गल्फ देशों में होती है। जी हाँ, गल्फ देशों में ज्यादा होती है सख्ताई के साथ, क्योंकि छोटे देश हैं, इतने हैं नहीं, तो श्रम मंत्रालय की पूरी नजर उन पे रहती है। बता दूं, कतर सरकार ने 24 ऑफिसों को बंद कर दिया है। 24 ऑफिसें एक साथ में बंद करना कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हाँ, मुकदमा हो जाता है, एजेंट अपने आप भाग जाते हैं, सच्चाई की बात यह है। जो कतर सरकार का श्रम मंत्रालय है वो रेगुलर, जी हाँ, लेबर हित से रिलेटेड जुड़े हुए मामले देखता रहता है। तो उनकी नज़रों में संज्ञान में लिया गया कि 24 ऐसी ऑफिसें हैं कतर में, जो आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे, जिनको सरकार ने ताले लगा के परमानेंट बंद कर दिया। अब बंद क्यों किया, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, कौन कौन सी ऑफिसें, अगर आप कतर में इन ऑफिसों में जाते हैं और वो कई बाय द वे ये ऑफिसें ओपन है, तो आप समझ सकते हैं कि भैया गलत हो सकता है, आपके साथ में इनके साथ चीटिंग हुई है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। अब आप जान सकते हैं, इसमें देखिए, आप स्क्रीन पे आप देखिएगा कि इन ऑफिसों को बंद कर दिया गया है। गोल्डन मैन सर्विसेज मैन पावर ऑफिस है, अल नूर मैन पावर सप्लायर्स है, टॉप चॉइस मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी, स्टार लक फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज सी न्यूज रिक्रूटमेंट, जी हाँ, अल कस्बा मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी, अमल मैन पावर गोल्डन मैन सर्विसेज, ग्लोबल गेट फॉर रिक्रूटमेंट एजेंसी, आयन टेक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स, अलका मैन पावर असील मैन पावर ऑफिस, जी हाँ, समय मैन पावर ऑफिस, अल अमाना मैन पावर ऑफिस, अल समूह मैन पावर ऑफिस, हैटन तवरित, जी हाँ, मैन पावर ऑफिस एंड रिक्रूटमेंट एजेंसी, अल हकीका मैन पावर, आरम मैन पावर ऑफिस, अल मनारा मैन पावर ऑफिस, अल जिजिया मैन पावर ऑफिस, जी हाँ, ट्रांस एशिया मैन पावर ऑफिस, सहला जनशक्ति मैन पावर ऑफिस, जी हाँ, खालद मैन पावर आपूर्ति मैन पावर ऑफिस, जी हाँ, अल मानई मैन पावर ऑफिस। यानी ये ऐसी 24 ऑफिसें हैं जिनको बंद कर दिया गया कतर सरकार की श्रम मंत्रालय के द्वारा। ये लोग आपको, जैसे दुबई में देखा होगा, सब जगह रिक्रूटमेंट एजेंसी, इंडिया में भी हैं, इंडिया में 1600 मैन पावर ऑफिस हैं, वैसे वहाँ पे भी ये ऑफिसें थी जिनको सरकार ने बंद कर दिया। ये लोग आपको, जैसे कतर में लोग विजिट में जाते हैं या कंपनी छोड़ देते हैं, तो इन ऑफिसों से कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमें जॉब लगवा दीजिए। तो ये लोग वहाँ पर आपको जॉब लगवाने का काम करते हैं अलग अलग तरीके से कंपनियों के अंदर। जी हाँ, जॉब लगवाते समय इन्होंने कुछ ऐसे घोटाले किए हैं, इनकी शिकायतें दर्ज की गई हैं, इसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया है परमानेंट के लिए। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात करें तो ये क्यों बैन होते हैं भैया, ये सरकार ने बैन क्यों किए, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि वो कतर के लेबर लॉ जो नियम बने हुए हैं ऑफिसों से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट एजेंसी से रिलेटेड, उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया, उनकी पालना नहीं की, अलग तरीके से अपनी मर्जी से काम चला रहे थे, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। रिक्रूटमेंट वर्करों के साथ में धोखाधड़ी करने का एक कारण बन जाता है। जैसे आपने मान लो 10-20 बंदे एक ऑफिस में अप्लाई करते हैं, वो आपसे पैसा ले लेते हैं, समय पे जॉब नहीं लगवाते, ऑफर लेटर में मिस्टेक कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा आपके साथ में कर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम आती है और आप इनकी श्रम मंत्रालय में शिकायत करते हैं, तो उस शिकायतों के आधार पे फिर श्रम मंत्रालय फैसला लेता है। जी हाँ, धोखाधड़ी क्या होता है, धोखाधड़ी ये होता है कि मान लो आप कतर में हैं, इन ऑफिसों से कॉन्टेक्ट किया, आपने पैसा दे दिया और आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए 4-6 महीने तक लटका के, फिर आपका काम नहीं करवाया, पैसा खा गए, तो ये एक धोखाधड़ी हुई ना, आपका समय खराब हुआ, आपका पैसा चला गया, ये भी एक बड़ा रीजन बन जाता है। लेबर अग्रीमेंट में गड़बड़ी कर लेते हैं, मान लो इनका किसी ऑफिस के साथ में किसी कंपनी के साथ टाई अप हो जाता है, तो आपका और उनका अग्रीमेंट होता है, कंपनी इनको अग्रीमेंट कुछ बताती है, ये आपको बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, बाद में जब आप कंपनी में जाते हैं तो उस अग्रीमेंट में मिस्टेक आती है कि वो अग्रीमेंट आपका मैच नहीं होता है, आपको कुछ बताया गया, कंपनी आपको कुछ दे रही है, तो आपको डाउट कहाँ होती है, कंपनी बोलती है भाई हमारा तो यही है, जबकि आपको वो बता के और बेचते हैं, तो ये एक मिस्टेक हो जाती है। लेन देन से रिलेटेड आपके साथ चीटिंग करना, कंपनियां पैसा लेना, वापस नहीं करना, धोखाधड़ी कर लेना, ये भी एक रीजन बन जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इनकी शिकायत कर देते हैं, तो ये भी एक आधार बन जाता है इनको बंद करने का। अगर लास्ट में बात करें साथियों, तो मैन पावर ऑफिस, जी हाँ भाई, मैन पावर ऑफिस का एक लाइसेंस लेना होता है, आपको पता है, बिना मैन पावर ऑफिस का लाइसेंस की तो ये काम नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे तो ऐसे राठौड़ी में चला लेते हैं, भाई चल रहा है, ऑफिस खोल के बैठ गए, किसको क्या पता लगता है, या लाइसेंस दूसरा रख लेते हैं, काम दूसरा कर लेते हैं, ये भी एक रीजन हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि पासपोर्ट में लाइसेंस इनका मतलब
लाइसेंस इनका एक्सपायर हो जाता है, उसके बावजूद भी ये लोग काम किए जा रहे हैं। जब इनके लाइसेंस चेक किए जाते हैं तो इनके पास लाइसेंस वैलिड होता नहीं है, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है। या फिर लाइसेंस होता ही नहीं है, ऐसे काम कर लेते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है। तो ये सब रीज़न होने की वजह से इन ऑफिसों के ऊपर ताले लगा दिए गए हैं। अगर आप कतर में इन ऑफिसों में जाते हैं, ये नाम है, तो यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से साफ निर्देश श्रम मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। श्रम मंत्रालय समय समय पर अपने लेबर हितों के लिए कार्रवाई आगे भी करता रहेगा, समय समय पर सख्त कदम वो उठाते रहते हैं। क्योंकि कतर का आपको पता है लेबर लॉ में सुधार हुआ है 2021 के बाद में, सैलरी भी एक मिनिमम सैलरी फिक्स कर दी गई है, जो मेरे हिसाब से गल्फ देशों में सबसे ठीक है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है। तो ये सब अपडेट आपको देना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।